अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे समास। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा द्विगु समास। तो आइए पढ़ते हैं द्विगु समास। हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। ठीक है, संस्कृत व्याकरण। और हमारा जो शीर्षक है वो है समास। तो समास के भेदों में आज हम पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास इससे पहले हम अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, यानी पहले हमने पढ़ा है अव्ययी भाव समास, इसके बाद हमने पढ़ा है तत्पुरुष समास, इसके बाद पढ़ा है हमने कर्मधारय समास, और अब पढ़ते हैं चौथा भेद इसका द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या है, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। वह सामासिक पद जिसका प्रथम पद या उत्तर पद, पूर्व पद, जिसका प्रथम पद, इसे ही प्रथम पद को ही हम पूर्व पद भी कहते हैं, संख्यावाची हो। क्या हो? संख्यावाची हो, यानी संख्या का बोध कराता हो। और द्वितीय पद संख्यावाची को हम अंडरलाइन कर किए देते हैं। ठीक है, वह सामासिक पद जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो। समझ आया? क्या हो? संख्यावाची हो, यानी संख्या का बोध कराता हो, और द्वितीय पद संज्ञा हो। संज्ञा जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो द्वितीय पद हो वो क्या हो? संज्ञा हो। तो वह द्विगु समास कहलाता है। बात समझ आ गई होगी। सामासिक पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी प्रथम पद और द्वितीय पद। तो जिस सामासिक पद का पहला पद संख्या का बोध कराता हो, संख्यावाची हो, और दूसरा पद संज्ञा हो, तो निश्चित रूप से वह समास कौन सा समास होता है?
द्विगु समास। अब आइए कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण, हम इसके 3 कॉलम कर लेते हैं। पहला है सामासिक पद या संपूर्ण पद, और दूसरा कॉलम है समास विग्रह, और तीसरा कॉलम है अर्थ। ठीक है, तो अब पहला उदाहरण है पंचवटी। अब देख रहे हैं आप, 2 पद है इसमें, पंच धन वटी। तो पंच मीन्स 5 और वटी माने होता है वट, यानी इसका जब विग्रह करेंगे। और एक चीज जान लीजिए, विशेष बात ये है, विशेष बात क्या है कि हम नोट कर देते हैं। विशेष विशेष बात क्या है कि विग्रह करते समय समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विग्रह करते समय समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। समाहार मीन्स होता है समूह। समाहार शब्द का क्या अर्थ है? समूह। तो हमने पहला उदाहरण दिया हुआ है पंचवटी, और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो पंचानाम वटानाम समाहारः। अब अर्थ क्या होगा? 5 वट वृक्षों का समूह। वट मीन्स क्या होता है? बरगद, यानी 5 बरगद के वृक्षों का समूह। दूसरा देखिए त्रिभुवन, अब इसका जब समास विग्रह करेंगे तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। देख रहे होंगे आप कि जब विग्रह करते हैं तो समाहार शब्द निश्चित रूप से आता है। तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, 3 अर्थ क्या होगा? 3 भुवनों का समूह। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं द्विरथी।
जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, द्वयोः रथयोः समाहारः। दो रथों का समूह, अर्थ क्या हो जाएगा, दो रथों का समूह। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, त्रिफला, त्रयाणाम त्रयाणाम फलानाम समाहारः। तीन फलों का समूह। समझ आ गया होगा। त्रिवेणी, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, त्रयाणाम वेणीनाम समाहारः। अर्थ क्या होगा, तीन वेणियों का समूह। तीन वेणियों का समूह। वेणी में होता है चोटी, चुटिया, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए, चतुरानन, चतुर्नाम आननानाम समाहारः। में चार आननों का समूह। आनन मीन्स होता है सिर। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। चतुर्भुज, पंचपात्रम है, पंचपात्रम देख लीजिए, पंचानाम पात्राणाम समाहारा, पंच पात्रम, पंचानाम पात्रा नाम समाहारः। समाहारः यानी पांच पात्रों का समूह। तो आपने देखा कि जिस सामासिक पद का पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद संज्ञा हो और सामासिक पद का विग्रह करने पर
समाहार शब्द आए तो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार करिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अगर कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो मैं अपने लेक्चर का समापन करूं इससे पहले एक अनुरोध कि प्लीज़ जो नए छात्र हैं जिन्होंने अब तक मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर भी करें। ओके, तो आपके अच्छे भविष्य का आकांक्षी मैं आरपी अवस्थी नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।